हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि आपके हर परीक्षा में, आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। स्पेशली आपके एसएससी की जो कि सीजीएल है, एमटीएस है, आपको एमटीएस हवलदार है, जीडीए, आपकी जो कि सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई परीक्षा है, चाहे आप क्लरिकल है, चाहे आपकी पीओ है। इसी तरीके से आपको रेलवे की कोई परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आरपीएफ है, चाहे क्लरिकल है, आपकी एनडीए, सीडी से, पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विसेज है, स्टेट की कोई सर्विसेज है, चाहे क्लरिकल है, चाहे कैसी परीक्षा है उसमें, क्योंकि जीके, जीएस, जीएस, सीए, स्टैटिक जीके, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। क्योंकि हम जो कि इसमें कोई भी आपका जो जीके, जीएस का कोई भी चैप्टर हम नहीं छोड़ रहे हैं। हिस्ट्री से हम एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब इस तरीके से पॉलिटी से, राजव्यवस्था से हम सभी तरह के क्वेश्चन जो कि हम ले रहे हैं। इसी तरीके से अब कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के क्वेश्चन, हम इस तरीके से साइंस के क्वेश्चन, चाहे भौतिक विज्ञान है, चाहे रसायन विज्ञान है, चाहे आपका चिकित्सा विज्ञान है, चाहे आप एग्रीकल्चर है, चाहे आप कितनी परीक्षा ऐसी जिसमें कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन में, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम कितने वीडियो में जो ले रहे हैं। और आपका जो कि इकोनॉमी है, जोग्राफी है, आपको स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी डे है, अवार्ड्स है, स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में वो चीज़ आती हैं जो कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, लोक नृत्य वगैरह हैं। तो ये सभी चीज़ जीके जीएस का भाग होता है। आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, इनको निश्चित ही रिवाइज करके जाएं, क्योंकि जो इंग्लिश है, मैथ है या रीजनिंग है, इनका तो एक निश्चित ही क्राइटेरिया होता है, निश्चित फॉर्मूले होते हैं। तो वो सब टीचर को पढ़ाने के तरीके जरूर अलग है, लेकिन वो सब रट जाते हैं। लेकिन जीके जीएस आपको कहीं से भी मिले, कैसे भी क्वेश्चन मिले, इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इसका अथाह भंडार है, ये कई साल में तैयार होते हैं। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले, आप निश्चित उनको रिवीजन करके जाएं, जो कि तो ये स्ट्रेटेजी से आप तैयारी करें। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया शास्त्र रिलेशंस ऑन द नेशन इन ओवर टाइम के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, मनमोहन सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। इसके जो कि रिलेशंस ऑन द नेशन इन ओवर टाइम के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है शशि थरूर। तो बी द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है चंद्रपीठ, तारपीठ, प्रतापदित्य और दुर्लभ वर्धन। ये है आपका ऑप्शन। राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। कितने बच्चे कहते, पहले ये कहते थे बच्चे कि सर आप थोड़ा अटकते हैं, स्पीड कम है, और अब ये कह रहे हैं कि स्पीड आप ज़्यादा स्पीड में बता रहे हैं। लेकिन रिवीजन के लिए तो स्पीड से पढ़ो, आपको रिवीजन ही तो करना है। आप तैयारी कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आपको रिवाइज करने के लिए स्पीड से क्वेश्चन आप तो देख लो। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774, 1814, 1838 और 1867। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? करेगा नहीं, ये हो चुका है। कहाँ हुई थी? अब ये इस तरीके से आपको याद रखिए, लॉस एंजलिस अमेरिका, पेरिस फ्रांस और टोक्यो जापान और दिल्ली भारत। तो ये पेरिस में हुए थे अभी 2024 के जो ओलंपिक है। और आप निश्चित रूप से आपको कौन से जो कि खेल में कौन चैंपियन रहा है, ये निश्चित रूप से आप ज़रूर याद करके जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, पेरिस। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? आपको ऑप्शन 10 दिसंबर दिए हैं, सन अलग है, ये जरूर राइट आपको आंसर बताना है। तो इसका ए इज द राइट आंसर। 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग की
किसकी कमी के कारण होता है? फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और पोटेशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी इज द राइट आंसर, यानी आयोडीन कमी के कारण जो घेंगा रोग होता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी दुधवा जो नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है सारनाथ, पावापुरी, वैशाली और नालंदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? आपको ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद हैं आपको, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी महाधिवक्ता किसी राज्य का जो की व्यवस्था की गई वो है अनुच्छेद 165। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? पॉपियर, भवाई और सत्रिया और पूर्वी, ये आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, तो पॉपियर। तो ए इसका आप जो कि अरुणाचल का नृत्य जो है पॉपियर, तो ए इसका आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी जो ढीमसा है वो आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? आपको फरवरी की डेट दी हुई है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि विश्व एनजीओ दिवस है जो 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पूनिया खिलाड़ी का संबंध किस खेल से? कबड्डी, मुक्केबाजी, कुश्ती और पैरा एथलीट। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, दीपक पूनिया खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है अन्नायमुदी, चिंदगड़ा, कंचनजंगा और खासी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चिंदगड़ा। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके डबोली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुरी, गोवा, पुणे और रांची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि डबोली हवाई अड्डा जो गोवा में स्थित है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? गोवा, उड़ीसा, मणिपुर और मिजोरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान है वो गोवा राज्य में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, अरुण, यूरेनस और शनि और ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि ए जो शुक्र और बी अरुण, यूरेनस दोनों होते हैं जो दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आपका ऑप्शन है 1945, 1946 और 1947, 1948। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसी समय हमारे, तो हम तो इसके जो स्थापना में भी शामिल हैं। तो 1945 में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना यूएनए का। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? 43, 56वां और 70वां और 73वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी पंचायती राज की जो स्थापना 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। क्योंकि पंचायती राज जो कि क्योंकि केंद्र से ही सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसलिए हमारा त्रिस्तरीय जो हमारी सरकार है, एक केंद्र में जो कि प्रधानमंत्री बैठते हैं और जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हमारे राज्य बैठते हैं, और गाँवों की सरकार जो कि पंचायत का जो कि सरपंच हेड होता है, कहीं कहीं उसको प्रधान भी बोलते हैं। तो और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारी जो कि 1959 में और नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से शुरू हुई थी। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर, कृष्ण सागर, गांधी सागर। ये आपका ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी गांधी सागर जो चंबल नदी पर जलाशय है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। उस समय जो हमारा कृषि ही मेन प्रधान हमारे जीडीपी का हिस्सा था, क्योंकि उस समय जब हमारे देश आए तो ये 53 से 60% के लगभग जो जीडीपी में जो कृषि का हिस्सा था, लेकिन आज हमारा 13-17% जो कि ये जो कृषि का जीडीपी में भाग रह गया। तो कितने अब विकास के औद्योगिक केंद्र और ये खुल गए हैं, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंग कप किस खेल संबंधित है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। तो बैडमिंटन जो नारंग कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। हमने बताया था फुटबॉल के, क्रिकेट के, बास्केटबॉल के, आपके टेनिस के, टेबल टेनिस के, बैडमिंटन के, ये टूर्नामेंट के इनका नाम क्या होता है, कौन चैंपियन रहा है इस साल और 1-2 साल का, वो निश्चित रूप से आप याद करके जाएं इस स्टडी से। क्योंकि जैसे जैसे सीए के यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन, हिस्ट्री के निश्चित क्वेश्चन, आपको ऐसे स्पोर्ट्स के ये निश्चित क्वेश्चन ये सभी चीज़ में आते हैं, तो इनको निश्चित रूप से याद करें। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और वायु दाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी वायुमंडल में जो वार्षिक तापमान वृद्धि होती है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही होते। और जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारे विश्व का, हमारी जो कि हमारी जो नई जो सिविलाइजेशन इस समय की जो है उसका नष्ट होने का एक कारण भी बन सकता है, कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्रों का जल स्तर है वो बहुत ऊपर जो उठ रहा है। समुद्र किनारे जितने देश बस रहे हैं वो कितने देश तो 10-20 साल में और 50 साल में डूब भी जाएंगे। तो ये और आपके जितने, क्योंकि ये इससे बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियरों की बर्फ़ कितनी, जो ये अंटार्कटिका बर्फ़ पिघल, तो उससे समुद्र का जल का स्तर बढ़ रहा है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सोडियम कार्बोनेट। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तोता करण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? आपका ऑप्शन है हैप्पीनेस, आपको रेबेल सुल्तानास और डेवी लास्ट एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी और वाई आई एम ए हिंदू, ये पुस्तकों का नाम। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा सी, यानी वरिष्ठ पत्रकार टीवी प्रस्तोता जो करण थापर जो कि पुस्तक के लेखक हैं वो डेवी लास्ट एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में, और सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि ये जो फीफा फुटबॉल का जो विश्व कप 2026 है वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा सब मिलकर होगा। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आपके महल लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? आपका ऑप्शन है हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? आपको फरवरी की डेट दी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी विश्व चिंतन दिवस है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जी के, जीएस, जीएससी और स्टैटिक जीके के हम आपके सभी जो कि जो जी इसकी ब्रांच हैं वो जीके की, उससे सभी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं निश्चित रूप से। और हमारे कितने मिक्सचर क्वेश्चन हैं, कितने हमारे स्पेशल हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर और साइंस के तो बहुत वीडियो हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच माय प्रीवियस वीडियोज एंड if you press icon button to get regular update of my वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई सजेशन सुझाव हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि हम जी के, जीएस, जीएससी जो कि आपका जनरल नॉलेज है वो तो निश्चित हम आपको सभी क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, लेकिन ये जो कि चैप्टर है जो एक साल में तैयार नहीं होता है, जो जिनकी बहुत बड़ी तैयारी है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है जो इसी साल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहे 1-2 साल तो उन बच्चों का निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको जी के, जीएस, जीएससी, स्टैटिक जी के ये तैयार नहीं करा रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी
अपने चैनल पर तैयारी कर पा रहा हूँ। इंग्लिश की तो ग्रामर बहुत हद तक इसमें डल चुकी है और जो मैथ के और रीजनिंग में कुछ चैप्टर डल चुके हैं, और क्योंकि कितने पेपरों में इंग्लिश नहीं है उसमें हिंदी है, तो मैं अब हिंदी भी उसमें डाल रहा हूँ, हिंदी की जो ग्रामर है। तो आपकी संपूर्ण तैयारी, आपका जो बच्चे इससे निश्चित जुड़े रहे तो उनका 1-2 साल के अंदर सबका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ये हम ज़रूर आपसे वादा करते हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटाएं, जिससे कि डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन अगेन। आई एम कॉलिंग यू, आई एम सेड टू यू दैट you will get the regular update of my videos. Press icon button. Again I said to you, thank you very much for watching my video.